नमस्कार, U21 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम शिक्षा व्यवस्था पर बात करने वाले हैं। जो वर्तमान कोरोना काल में शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है और देखा जाए तो हमारे युवा भी इसी व्यवस्था को अपना रहे हैं। बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज देखते देखते शिक्षा का जो स्तर ग्राफ गिर रहा है वह अपने आप में तो चिंता का विषय है ही है, लेकिन आने वाले समय और आने वाली पीढ़ी के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। आज के युवा जब इस बात पे जोर दे रहे हैं कि परीक्षा ओपन माध्यम और ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठकर हम परीक्षा दें, लेकिन उसके पीछे की तर्क यह है कि आने वाले जो समय में भविष्य में जो समस्याएं होंगी और अपने आप में जब हम पूछेंगे कि समस्या कैसे निकल के आ रही है, हमारे अंदर डिग्री के अतिरिक्त ज्ञान जो है उतना भी नहीं है जितना हमारे पास योग्यता है, तो उस समय हम अपने आप से क्या पूछेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है जो कई बार देखने को मिल रहा है कि हमारे युवा साथी लगातार इस बात की मुहिम और इस बात के लिए जोर दे रहे हैं, सरकारों को लेटर दे रहे हैं, अपने अपने जनप्रतिनिधियों के पास इस बात की सिफारिश कर रहे हैं कि इस कोरोना कालखंड में हमें खतरा है और हमें हमारे कॉलेज और स्कूलों की परीक्षाएं नहीं ली जाए। लेकिन फिर भी लोग सद्बुद्धि यज्ञ, उपवास और धरना जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी परीक्षाएं स्थगित हों या ना हों, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पूरा देश उसी सिस्टम से चल रहा है तो आखिर क्या शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें खतरा हो या हो रही है? नहीं दोस्तों, हमें अपनी स्वयं सावधानी के साथ हमें अपनी शिक्षा को, उस गुणवत्ता को बनाए रखना है और देना भी चाहिए। आने वाले समय में जो स्थिति क्रिएट होने वाली है बहुत ही अपने आप में चिंता का विषय है। इसलिए मेरा आप सभी से विशेष आग्रह होगा कि इस कोरोना कालखंड में जो समय है उस समय का आप सदुपयोग करें। साथ ही उस समय के अतिरिक्त जो समय मिलता है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा जो कई प्रकार की समस्याएं हैं उनको भी आप चुनौतीपूर्ण से देखें। यह समय इस बात के लिए नहीं है कि आप परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दे रहे हैं। इस बात की पुष्टि और इस बात की परख होनी चाहिए कि यह शिक्षा हमारे लिए कितनी उपयोगी है और आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, हमारे सामने आने वाली समस्याओं को हम कैसे फेस करेंगे, यह सबसे बड़ा विषय होना चाहिए। इस देश की युवाओं को देखा जाए तो शैक्षणिक योग्यता मास्टर डिग्री है, लेकिन अगर हकीकत में बात की जाए तो उसके अनुरूप उनके पास ज्ञान नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो स्वयं चाहते ही हैं, हम चाहते भी नहीं हैं। हम यही चाहते हैं कि इस देश की संस्थाओं में जाने के लिए हमें सोर्स और सिफारिश की ही वजह से हम जाएं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी से हमें तैयार रहना होगा और इस बात की पुष्टि करनी होगी कि आने वाले समय में ये जो समस्याएं हैं उनको हम किसी न किसी तरह से दूर करें और अपनी योग्यता के अनुसार अपने नॉलेज को, अपने प्रैक्टिकल तर्क को भी हम सार्थक करें, ताकि जब हम किसी के सामने बैठें और किसी के साथ जाएं तो वह समस्या हमें हमारे अनुरूप हो। किसी के लिए ये नहीं कहे कि हमारी योग्यता के अनुसार यह आदमी शिक्षित नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे इसी विषय को लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।